तो कैसे हैं मेरे ओजी फैंस। आपका भाई वापस से आ गया है फ्रीडन एनिमे का एक्सप्लेनेशन लेके। पिछले पार्ट में हमने देखा कि फ्रीडन ऑरा को मार देती है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं फ्रीडन प्रे कर रही होती है, तभी वहाँ फन आके कहती है आपने ऑरा को हरा दिया मिस फ्रीडन। राफ ये देखकर हैरान हो जाता है। वो उन तीनों का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद फ्रीडन फर्न और स्टार्क को लूनार और लिनी को हराने के लिए उन्हें प्रेस करती है। फिर ग्राफ उन शहीदों को अच्छे से दफनाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं ग्राफ फ्रीडन को रिवार्ड देने की बात करता है। फ्रीडन उससे फ्लेमे की कवच की बुक मांगती है, पर वो किताब नकली होती है। तब ग्राफ बताता है उस कवच का मंत्र पीढ़ियों से हमें जुबानी याद है। फिर भी फ्रीडन वही बुक मांगती है। फिर ग्राफ बताता है इस शहर के लोग औरा से बचाने वाले हीरोज का सम्मान करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ तुम लोग यहीं रुको। फिर रात में वे लोग एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं वे लोग कुछ दिन तक रुक कर वहाँ के बारे में जानते हैं। वहाँ खाते पीते मस्ती करते हैं। पूरे शहर के लोग खुश होते हैं। फिर सब लोग शहीदों के कब्र पर सिर झुकाते हैं। फिर वे लोग वहाँ से जाने की बात करते हैं। तभी वहाँ ग्राफ आकर कहता है चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। वो फ्रीडन से कहता है मैंने सुना है तुम डीमन किंग के कैसल एंडे की तरफ जा रही हो, पर वहाँ की हालत अच्छे नहीं है, वहाँ ट्रेवल मना है। वो बताता है सफर में एक फर्स्ट क्लास मैजिशियन होना जरूरी है। फन कहती है तब चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास मिस फ्रीडन है। फ्रीडन पूछती है ये क्या होता है। तब फन बताती है कॉन्टिनेंटल मैजिक एसोसिएशन के द्वारा दिए जाने वाला सर्टिफिकेशन होता है। फन उसे अपना थर्ड क्लास सर्टिफिकेट दिखाती है। फन पूछती है मिस फ्रीडन क्या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। फ्रीडन कहती है समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन बदलते रहते हैं, तो मैं हर बार क्या नया सर्टिफिकेट लूंगी। वो एक पुराना लॉकेट दिखाकर कहती है अब ये भी काम नहीं आएगा। फन कहती है मैंने सुना है कि नॉर्दर्न लैंड में कहीं फर्स्ट क्लास एग्जाम होता है। तब ग्राफ उन्हें बताता है उस जगह का नाम है ऑब्रस्ट। फिर वो फ्रीडन से कहता है ग्रेनाड परिवार तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा, हम जल्द ही मिलेंगे। फिर हम देखते हैं सर्दी का मौसम आ जाता है। वे लोग खो जाते हैं। स्टार्क ठंड की वजह से गिर पड़ता है। फन उसे कंधे पे उठा के ले जाती है। फ्रीडन कहती है यहाँ कहीं ठिकाना होगा। फिर वे लोग एक ठिकाने पे पहुंचते हैं। फन कहती है लगता है कोई अंदर है। फ्रीडन दरवाजा खोलती है। हम देखते हैं वहाँ पे एक और एल्फ होता है। फिर वो एल्फ फ्रीडन को देखकर कहता है क्या तुम एक एल्फ हो। फिर वे लोग अंदर जाते हैं। वो कहता है मैंने 300 साल बाद किसी एल्फ को देखा है। वो कहता है मैं खुशकिस्मत हूँ कि 2 जादूगरों से मिल पाया, मैं यहाँ फंस गया हूँ। फिर वो अपना नाम क्राफ्ट बताता है। फ्रीडन और फन भी अपना नाम बताते हैं। वो कहता है तुम लोग ऑरियल की तरफ जा रहे हो। तभी फन कहती है मिस फ्रीडन मिस्टर स्टार्क ठंडे पड़ते जा रहे हैं। तभी स्टार्क को गर्मी का एहसास होता है और उसे जंबो बेरी दिखती है। तभी हम देखते हैं क्राफ्ट स्टार्क के साथ सो रहा होता है। स्टार्क डर के सॉफ्ट होकर पूछता है तुम कौन हो। क्राफ्ट कहता है तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। स्टार्क कहता है तुम्हारी बॉडी बहुत तगड़ी है, तुम तो बहुत ही ताकतवर लगते हो। फिर फ्रीडन फन क्राफ्ट के साथ खाना लाने जाते हैं। फ्रीडन कहती है इन हालातों में हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें कुछ दिन और बिताना होगा। फिर वे लोग अगले 6 महीने तक साथ में वहीं रहते हैं, शिकार करते हैं, लकड़ी काटते हैं, खाते हैं। फिर एक दिन क्राफ्ट फ्रीडन को एक लॉकेट देता है फन को देने के लिए। वो कहता है वो हमेशा गॉडेस को शुक्रिया अदा करती है। फ्रीडन पूछती है क्या तुम गॉडेस में मानते हो। क्राफ्ट करता है क्या तुम नहीं मानती। तब फ्रीडन कहती है आज तक के इतिहास में उन्होंने कभी किसी को दर्शन नहीं दिए। क्राफ्ट करता है तुम अभी छोटी हो, पहले मैं भी ऐसा सोचता था, अब मैं गॉडेस में बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब मैं मर के स्वर्ग जाऊंगा तब वहाँ पे गॉडेस मेरी तारीफ करेंगी। वो कहेंगी शाबाश क्राफ्ट, तुम एक अच्छे इंसान रहे और तुम एक अच्छी जिंदगी जी मेरे बच्चे। ये नाइंसाफी होगी अगर हमारे अच्छे काम के लिए कोई हमें याद न करे। फ्रेंड कहते हैं यही तो हम चाहते हैं क्राफ्ट। क्राफ्ट कहता है तुमने सही कहा। फिर वो कहता है तुम अपने बारे में कुछ बताओ, मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। अगर फिर भी तुम गॉडेस में बिलीव नहीं करती तो मैं आज से तुम्हें प्रेज करूंगा। फिर फ्रीडन सोचती है। हम देखते हैं हाइटर ने एक अनाथालय के लिए पैसे देता है। फ्रेंड कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसे काम कर रहे हो। तब हाइटर बताता है मैं भी तो अनाथ ही था। हाइटर कहता है मुझे यकीन है एक पवित्र और सच्ची जिंदगी जीने के लिए गॉडेस मेरी तारीफ जरूर करेंगी। फ्रीडन कहती है क्या बकवास कर रहे हो ढोंगी पृष्ठ, कहीं सुबह सुबह पी के तो नहीं आए। वो पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई तारीफ करने के लिए नहीं है फ्रीडन, मुझे लगता है तुम गॉडेस में बिलीव नहीं करती। अगर तुम मुझे अपने बारे में बताओ तो मैं तुम्हें प्रेस करूंगा। फ्रेंड कहती है मैं अपनी जिंदगी में तारीफ के काबिल कुछ भी काम नहीं किया। फिर वो कहता है तुमने अपनी माना को इतने अच्छे से सप्रेस किया, ये भी एक तारीफ वाली ही बात है। फ्रेंड कहते हैं ये कहानी ज्यादा कुछ खास नहीं है। हाइटर कहता है फिर भी सुना दो, शायद मेरा कोई बच्चा आगे चलकर तुम्हारी तरह जादूगर बने। फिर फ्रीडन क्राफ्ट से कहती है मेरी तारीफ के लिए पहले से ही कोई है जो मेरे लिए काफी है। क्राफ्ट कहता है मैं समझ गया, तुम्हारे दोस्त सच में बहुत अच्छे हैं, उन्हें संभाल के रखना। फ्रीडन कहती है अब वो इस दुनिया में नहीं है।
क्राफ्ट कहता है तो तुम हेवन जाके उनसे दोबारा मिलोगी। उसके बाद हम देखते हैं क्राफ्ट उन लोगों से विदा लेकर वहां से चला जाता है। फन और स्टार्क उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वे लोग वहां से चले जाते हैं। फ्रीडन सोते हुए सपना देखती है, वे डीमन किंग को हराने के लिए जा रहे होते हैं। फ्रीडन हिमेल की तलवार को देख कर कहती है ये तो हीरो की तलवार है, पर वो तलवार नकली होती है। हिमेल कहता है मुझे ये तलवार एक सौदागर ने दी थी, उसने कहा था ये भविष्य के हीरो के लिए है। फ्रीडन पूछती है क्या तुम इसीलिए हीरो बने? तब हिमेल कहता है बचपन में हाइटर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास एक नकली तलवार है, इसलिए तुम नकली हीरो बनोगे। उसे गलत साबित करने के लिए मैं हीरो बन गया। एक दिन मैं असली हीरो की तलवार से डीमन किंग को खत्म करूंगा। फिर फ्रीडन उठ जाती है। फिर से मौसम खराब होने लगता है। स्टार्क फ्रीडन को उठाने की बात करता है। फन उसे ठरकी कहकर आगे बढ़ जाती है। फिर वे लोग स्वॉर्ड विलेज पहुंच जाते हैं। वहां पे एक छोटी बच्ची जो कि उस विलेज की चीफ होती है वो उनका स्वागत करती है। स्टार्क फन को बताता है ये गांव हीरो की तलवार की हिफाजत करता है। इतिहास में बहुत सारे जाबाजों ने हीरो की तलवार निकालने की कोशिश की पर वो नाकाम रहे, पर 80 साल पहले हीरो हिमेल ने उसे निकाल लिया था। तब वो लड़की बताती है उस तलवार को केवल वही हीरो निकाल सकता है जिसके पास दुनिया को तबाह करने वाली काली शक्ति को हराने की काबिलियत हो। वो लड़की फ्रीडन से कहती है आपको यहाँ लगभग 50 साल पहले आ जाना चाहिए था, मैं आपसे निराश हूँ। फ्रीडन कहती है इस गांव के लोग हीरो की तलवार की सुरक्षा करते हैं, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। वो लड़की कहती है आपको अपना काम करना चाहिए, लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स ने यहाँ आतंक मचा के रखा है, हम सब बहुत परेशान हैं। फ्रीडन कहती है कल उसका आखिरी दिन होगा। अगले दिन स्टार्क फन मॉन्स्टर से लड़ते हैं। फिर वे लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हीरो की तलवार होती है। तभी वहां माउंटेन लॉर्ड आ जाता है। फ्रीडन और फन मिलकर उसे हरा देते हैं। स्टार्क पूछता है ये सब क्या है? हीरो की तलवार तो अभी भी यहीं है। फ्रीडन बताती है मॉन्स्टर इस तलवार से डरते थे इसलिए वो इसे खत्म करने आते थे, पर कवच की वजह से वो अंदर नहीं जा पाते थे। तब फ्रीडन बताती है हिमेल भी पत्थर से तलवार नहीं निकाल पाया था। तब हिमेल कहता है भले ही मैं नकली हीरो हूँ लेकिन फिर भी मैं डीमन किंग को मारूंगा और शांति कायम करूंगा। उसके बाद असली हीरो और नकली हीरो की कोई परवाह नहीं करेगा। फ्रीडन कहती है हिमेल ने अपने दिए वादे को पूरा किया, उसे तलवार ना मिलने के बावजूद दुनिया को बचाया, वो सच में हीरो था। फन पूछती है अगर ये सब सच था तो इसे छुपाया क्यों गया? तब फ्रीडन बताती है शायद ये उन्होंने किया जो हिमेल को हीरो बनाना चाहते थे। उसके बाद वे लोग वहाँ से विदा लेकर जाते हैं। फ्रीडन कहती है अब 50 साल बाद मिलते हैं। उसके बाद वे लोग एपेटिट रीजन पहुँच जाते हैं। फ्रीडन फन को बताती है आज स्टार्क का 18वां जन्मदिन है। फन कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं उन्हें क्या तोहफा दूंगी मिस फ्रीडन? फ्रीडन कहती है बाजार से कुछ खरीद लो। फन कहती है मुझे नहीं पता कि मिस्टर स्टार्क को क्या पसंद है। फिर फन फ्रीडन से पूछती है आप उन्हें क्या तोहफा देने वाली हैं? फ्रीडन बताती है मैं उसे कपड़े पिघलाने वाला केमिकल दूंगी, मेरी मास्टर कहती थी कि ऐसी चीजें मर्दों को काफी पसंद आती है। फन गुस्से से उस केमिकल को फ्रीडन के ऊपर ही डाल देती है। मैंने आपसे कहा था इसे मत खरीदिए, आप कभी भी मेरी बात नहीं मानती। फिर फन स्टार्क को ढूंढने जाती है। स्टार्क मार्केट में एक जगह बैठा होता है। फन उसके पास जाती है और पूछती है आप मेरे साथ घूमने चलेंगे? फिर वे लोग साथ जाते हैं। फन उससे पूछती है आज आपका जन्मदिन है, बताइए आपको क्या पसंद है? स्टार्क कहता है मैं तो भूल ही गया था। फन कहती है मैं आपको तोहफा देना चाहती हूँ। स्टार्क कहता है मुझे आज तक किसी ने तोहफा नहीं दिया, ना ही मेरे परिवार ने और ना ही मेरे मास्टर ने। फन पूछती है कि आपके परिवार में ऐसी परंपरा नहीं थी? स्टार्क कहता है उन्हें कभी भी मेरी परवाह नहीं थी। स्टार्क बताता है मैं योद्धाओं के गांव से हूँ, वहाँ पे कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर हम देखते हैं स्टार्क के पिता उसके भाई स्टोल्स की तारीफ करते हैं पर स्टार्क को फेलियर बताते हैं। ये आज तक किसी मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाया। स्टार्क प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसका भाई स्टोल जाता है। वो कहता है एक दिन तुम बहुत ही बड़े योद्धा बनोगे, बस तलवार को सही तरह से पकड़ना सीखो। स्टार्क बताता है मेरा भाई बहुत ही अलग था, लेकिन एक दिन मॉन्स्टर्स ने मेरे गांव पे अटैक किया था, तब मैं अपने भाई को छोड़कर भाग गया था। शायद इसीलिए मेरे परिवार ने मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाया। मैं एक कायर हूँ, मेरी जगह हिमेल होते तो कभी भी ऐसा नहीं करते। तब फन कहती है चलिए आपके लिए तोहफा खरीदते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, मैं जिस योद्धा स्टार्क को जानती हूँ वो कभी भी नहीं भागेंगे। उसके बाद वे लोग जाते हैं। फन एक ब्रेसलेट खरीदती है। इधर फ्रीडन एक बड़ा सा हैमबर्ग बनाती है बर्थडे गिफ्ट के लिए। स्टार्क कहता है मेरे मास्टर ने भले ही गिफ्ट नहीं दिया पर हैमबर्ग जरूर बनाते थे। तब फ्रीडन बताती है ये आइजन का ही रेसिपी है। आइजन कहता था ये योद्धाओं की रिवाज है, ये उनके लिए होता है जो कड़ी मेहनत करता है। स्टार्क ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो याद करता है उसके भाई ने भी उसके जन्मदिन पर हैमबर्ग बनाया था। फिर हम देखते हैं स्टार्क मॉन्स्टर के अटैक को देखकर बुरी तरह डरा होता है। स्टोल उसे वहां से भागने के लिए कहता है और जीने के लिए कहता है। छोटा स्टार्क रोते हुए वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीडन वही बची हुई लिक्विड स्टार्क को देना चाहती है। फन कहती है मैं फिर से आपके ऊपर डाल दूंगी। स्टार्क पूछता है ये क्या है? फन कहती है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमास।